हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो जब तक हम वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उनकी विशेषताओं के बारे में जानने का मुझे कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय था वो वेदों से हुआ था, जिनमें जो सामान्यतः वेद का मुख्य विषय था वह था यज्ञ। जो यज्ञ होता था उसमें यजमान या उसका मुखिया जो होता था उसकी पत्नी होती थी तथा 4 ब्राह्मण होते थे। इन 4 ब्राह्मणों का अलग अलग कार्य होता था या इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो जो उनके नाम थे होत्र, उद्गात्र, आर्ध्यो और ब्रह्मा। तो जो होत्र का काम था, ये उनका काम है। तो जो होत्र का काम था वो देवताओं की स्तुति करना था तथा उद्गात्र का कार्य था गान रूप में स्तुति करना। स्तुति तो ये भी करते थे लेकिन ये गद्य रूप में करते थे, ठीक है, और ये गा के उसको करते थे। और तीसरा था आर्धवायु। ये आहुति देने का कार्य करते थे। यज्ञ में जो आहुति देने का कार्य होता था वो इनका होता था। तथा जो ब्राह्मण थे या ब्रह्मा जिनको बोलते थे वो इन तीनों लोगों के कामों का निरीक्षण करते थे। और जो वेद के प्रकार थे वो थे ऋग्वेद। जो वेद के प्रकार थे वो थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो जो ऋग्वेद था उसमें होत्र जो था वो अध्ययन करते थे, मतलब ऋग्वेद का अध्ययन ये करते थे। और सामवेद का अध्ययन उद्गात्र करते थे और यजुर्वेद का अध्ययन आर्धवायु करते थे तथा अर्थवेद का अध्ययन ब्रह्मा करते थे। हालांकि ब्रह्मा जो थे वो तीनों वेदों का भी अध्ययन करते थे, क्योंकि अगर इनको इन तीनों वेदों का ज्ञान नहीं होगा तो ये निरीक्षण कैसे करेंगे इन तीनों का। इसीलिए इनको जो है वो चारों वेद पढ़ने रहते थे। इसीलिए हम इन्हें चतुर्वेदी कहते थे। फिर अब आता है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं पॉइंट वाइज हमने लिख दिया है कि ये होते थे, लेकिन हालांकि ये आर्ट विषय का सब्जेक्ट है तो इसमें समझाने को तो कुछ लिखा तो जा नहीं सकता है, लेकिन हाँ हम बोल के समझा सकते हैं। तो जो पहला शिक्षा का उद्देश्य था वो ये था कि वैदिक काल में जो जीवन था वो 2 प्रकार से विभक्त था, परा तथा अपरा। परा का अर्थ था ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। जबकि जो अपरा था उसका मतलब था लौकिक जीवन का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। जो परा था उसका मतलब था ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। जबकि जो लौकिक जीवन था उसका पालन करना। और अपरा का अर्थ था कि अलौकिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना। फिर आता है कि उपनयन संस्कार। तो वैदिक काल में जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी वो तो घर में दी जाती थी, लेकिन जो शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन का मतलब होता है पास ले जाना। किसके पास ले जाना? अध्यापक के पास शिक्षा के लिए ले जाना ही क्या कहलाता था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद ही बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। मतलब वह जब ब्रह्मचारी बनता था तो वो उपनयन संस्कार के बाद ही बनता था। शिक्षा संस्थाएं जो
थी उनका नाम जैसे गुरुकुल, आश्रम, पारिवारिक विद्यालयों को ही मतलब शिक्षा संस्थाएं कहते थे। छात्रगण गुरुकुल में प्रवेश केवल उन्हीं छात्रों को मिलता था जो योग्यता के आधार पर मिलता था, जो सदाचारी होते थे, जो अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुने, इन सब चीज़ों का पालन करें, उन्हें ही प्रवेश मिलता था। जो छात्र थे सामान्यतः गुरुकुल में 12 वर्ष तक अध्ययन दिया जाता था, लेकिन अगर और अधिक उनको ज्ञान चाहिए तो उनको 12 वर्ष से ज़्यादा भी गुरुकुल में अध्ययन के लिए रुक सकते थे। फिर आता है उनकी वेशभूषा। तो वेशभूषा उनकी जाति के हिसाब से अलग अलग बटी हुई थी। ब्राह्मण काले नरसिंह की खोल पहनते थे। ब्राह्मण जो थे ऊपर उनका जो परिधान होता था, उनमें जो ब्राह्मण थे वो काले नर हिरण का खाल पहनते थे। क्षत्रिय धब्बेदार हिरण की खाल का, वैश्य बकरे के खाल का उपयोग शरीर के ऊपरी भाग के लिए करते थे, और जबकि निम्न भाग के लिए ब्राह्मण जो थे वो सन का, और क्षत्रिय रेशम का, तथा वैश्य जो थे वो ऊन का से बने कपड़ों का प्रयोग करते थे। फिर आते हैं दिनचर्या। तो वास्तव में वेद शब्द अपने आप में इतना व्यापक है कि विश्व का समस्त ज्ञान इसमें समाहित हो जाता है। अब जो हम रीतियों, प्रथाओं, परंपराओं के रूप में हमारे दिनचर्या में विद्यमान रहता है, जैसे वैसे ही उस समय भी दिनचर्या उनके रीतियों, प्रथाओं, परंपराओं के रूप में विद्यमान था। पाठ्यक्रम में उन्हें ऊपर तो दिया था कि शिक्षा के जो 2 उद्देश्य थे उनका परा और अपरा। तो पाठ्यक्रम में परा विद्या के अंतर्गत वेद तथा उनकी समीक्षाएं ही वैदिक काल में पाठ्यक्रम का मुख्य अंग थी। अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, चिकित्सा, मतलब सारी चीज थी वो अपरा विद्या के अंतर्गत आती थी। फिर आता है कि शिक्षण विधि। तो जो शिक्षण विधि थी वो 2 प्रकार की थी, एक था तप और दूसरा था श्रुत। तो जो तप था उसमें जो शिक्षार्थी था उसको खुद ही मनन चिंतन करना रहता था, और जो श्रुत था उसका मतलब था कि छात्र दूसरे